नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कैसा चल रहा है पढ़ाई, यही आशा है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो लीजिए, मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ साइंस के एक और नया सेशन। काफ़ी धमाकेदार सेशन होने वाला है। तो देखिए, मैंने यूनिट एंड डायमेंशन का 3 लेक्चर पहले से आपको दे रखा है। और ये चौथा है जो प्रॉपर वर्क पे बेस्ड है, कार्य पे आधारित है। और जैसा कि थंबनेल देख रहे हैं, इसमें कोई बंदा कार्य कर रहा होगा, तो इस पे जितने भी रेलवे एग्जाम पूछा है वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन, जो डिफिकल्ट बेस है, वो सारा चीज लेके आया हूँ। तो ये अंत तक ये वीडियो जरूर देखिएगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, करा कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, करा कि इस सभी में कौन अधिक काम कर सकता है। एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक से एक चलती हुई गोली, या गतिशील पत्थर, या करा के उठा हुआ। आप यहाँ पे कह दीजिएगा कि क्या है, कि कहोगे उठाया हुआ हथौड़ा। इसमें कौन अधिक काम कर सकता है। भैया सबसे पहले कार्य के बारे में आप जान जाओ कि कार्य जो होता है ना, एक अदिश राशि होता है। कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। और कार्य बराबर जो फॉर्मूला होता है, ये होता है बल गुना विस्थापन। क्या होता है, बल गुना होता है विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना होता है विस्थापन। तो ये विस्थापन जिसमें अधिक होगा, बल कम लगाओ, या तो बल ज्यादा लगाओ या विस्थापन ज्यादा करो, ये दोनों में से कोई एक अधिक होगा, तभी आपका कार्य अधिक होगा। तो बताओ ना, विस्थापन के मतलब दूरी तय करना। तो एक दिशा में दूरी तय करना, पत्थर घुमाया हुआ माने घूमता हुआ पहिया कह रहा है, तो यहाँ पे कार्य नहीं होगा। पहिया कितना भी तेजी से आप घुमा लो, रोटेशन कर रहा है, एक टाइम पे उसका विस्थापन शून्य हो रहा है। ये आगे मैं क्वेश्चन आएगा तो कराऊंगा कि जब पहिया ऐसे घूमेगा, मान लीजिए ऐसे पहिया घूम रहा है, तो यहाँ पे विस्थापन आके शून्य हो रहा है। जितने बार यहाँ पे आएगा ना, ये चक्कर काटने के बाद विस्थापन उसका शून्य होगा, तो वहां पे कार्य अधिकतम नहीं होगा। बंदूक की एक चलती हुई गोली तेजी से एक दिशा में जाएगा, विस्थापन तय करेगा। विस्थापन सदिश राशि एक ही दिशा में जाना चाहिए, तो ये जाएगा। गतिशील पत्थर उतना तेजी से नहीं जाएगा, गतिशील पत्थर उतना तेजी से नहीं जाएगा, एक दिशा में नहीं जाएगा। करा कि उठाया हुआ हथौड़ा, ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर बी होगा, बंदूक की एक चलती हुई गोली। ये आपका सही उत्तर होगा। वही अधिक कार्य कर सकता है, वही अधिक काम कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी को समझ आया होगा। आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि 20 न्यूटन का एक बल है, जो कह रहा है कि किसी वस्तु को 2 मीटर धक्का दे देता है, विस्थापित कर देता है। और कह रहा है कि 20 जूल कार्य करता है। कार्य कितना किया है, 20 जूल कार्य हुआ है, 2 मीटर विस्थापन है, और 20 न्यूटन क्या है, बल है। यानी कि एफ का मान यहां पे दे दिया 20 न्यूटन। एफ का मान कितना, 20 न्यूटन। विस्थापन एस बराबर कितना है, 2 मीटर। और कार्य कितना है, 20 जूल है। क्या पूछा है, करा कि बताओ दोनों के बीच में कोण का मान बताना है, थीटा का मान कितना होगा। मेरे भैया आप बता दो, ये फार्मूला आप जानते हो, W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब इस फार्मूला पे जो चीजें दिया है वो वैल्यू रखो, और वैल्यू रख के थीटा का मान बता दो डायरेक्ट यहाँ पे। अब इसको तेजी से मैं समझाने के लिए आराम से बता रहा हूं, इसको तेजी से वैल्यू रखो ना। तो यहाँ पे कह दोगे कि कॉस थीटा बराबर जो हो जाएगा, ये कार्य अब बट्टा में क्या होगा, बल गुना होगा विस्थापन। कार्य कितना हुआ है, तो आप कहिएगा 20 जूल कार्य हुआ है, 20 जूल कार्य हुआ है। बल कितना लगा है, 20 न्यूटन। और कहोगे क्या, कितना, विस्थापन 2 मीटर है। अब यहां से इसको ना कैंसिल कर लो, यहां से इसको क्या करोगे, 20 20 आप देखो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1/2। जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर 1/2 आया, तो थीटा बराबर 60 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, कहोगे 60 डिग्री का मान होता है, तो इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये इसका उत्तर सही होने वाला है। ठीक है, आगे क्वेश्चन, जो आगे क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन जो आगे है वो आप देखिए। जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है। एक पोर्टर क्या करता है, जमीन से 12 केजी का सामान उठाता है, कह रहा उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पे रखता है। तो कह रहा कि सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा। अब देखो बात समझना, कह रहा है यहां पे दिया क्या है, एम बराबर दे दिया 12 केजी। एम बराबर कितना दिया है, एम बराबर दे दिया है 12 केजी। आप समझना, एच बराबर दे दिया 1.5 मीटर।
और क्या कहोगे, जी का मान कितना है भैया, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। जी का मान कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अब यहां से आप निकालोगे, क्या निकालना है भाई, यहां से जो निकालना है ना बातें वो समझना। यहाँ पे निकालना कार्ज है, तो कार्ज का फार्मूला होता है W बराबर mgh होता है। mgh, m का मान दिया 12 kg, g का मान दिया है 10 और 1.5 मीटर दिया है, क्या चीज, ऊंचाई उठाया है। तो यहाँ पे कह दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से गुना करा लो तो ये 15 हो जाएगा, 15 12 में गुना कराओगे तो 180 जूल आएगा। यानी कि W का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 180 जूल आएगा। यही इसका सही उत्तर होगा। बात समझ आया। आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि यदि हवाई जहाज, कह रहा है कि 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य कह रहा है कि 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल बताइए। तो बल बराबर भैया क्या होता है, बल बराबर होगा कार्य बटा में विस्थापन। कार्य बटा में क्या हो जाएगा, विस्थापन होगा। बल का मान ज्ञात करोगे, ये कहां से आया, यदि कार्य बराबर जानते हो बल गुना विस्थापन, तो बल बराबर कार्य बटा विस्थापन होगा। तो कार्य कितना दिया है भैया, कहोगे 20,000 जूल है सर जी। 20,000 जूल में आप ये करो बाबू, क्या करोगे देख लो, मीटर विस्थापन कितना है, 4000 मीटर है। 4000 से आप भाग कर दो, 3030 यहाँ पे काट दोगे, 3030 कट जाएगा, कितना बचेगा 20। 20 बटा 4 बराबर कितना आ जाएगा, कहोगे 5 आ जाएगा। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, 5 न्यूटन। आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। सब कॉपी कलम लेके बैठ जाना, आराम से इस क्वेश्चन को करना, बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को कराएंगे और बहुत बढ़िया से इसको देखना। कह रहा है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित किया जाता है। निम्न में से कह रहा है कि किए गए कार्यों के किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो कह रहा है कि इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से ऊपर उठाने पर, माने जब कोई भी वस्तु ऊपर रहता है तभी स्थितिज ऊर्जा होता है, तो ऊपर जमीन पे रहेगा तब स्थितिज ऊर्जा होगा। अच्छा ये बात तो सही है, यही उत्तर शायद सही हो सकता है, लेकिन हम चेक कर लेंगे। इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने में, ऐसा नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने में नहीं होगा, ये बात गलत है। अरे इसे केंद्र पे रखने में यह भी गलत है, जब केंद्र पे रखोगे ना तो उस पर स्थितिज ऊर्जा लगेगा ही नहीं। करा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने पर, यह भी गलत है। इसका सही उत्तर ए होने वाला है। आगे क्वेश्चन है, करा कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करे और 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उस पर किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होगा। 1 जूल के बराबर होगा। ये कैसे करोगे भैया, आपको देखो ना, 1 मीटर यानी कि एस का मान 1 मीटर दे दिया है, एफ का मान 1 मीटर दे दिया है, तो डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू एस। एक में गुना कराओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस एक उत्तर इसका सही है। बात समझ आ रहा है। अच्छा सब लोग ना देखो, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो आप इसको ना शेयर कर देना अपने दोस्तों में, उसको उनको भी फायदा हो जाएगा। वो बता देना उनको भी कि ये सारे क्वेश्चन आया हुआ है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, करा कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पे खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य है। भैया सुनो ना, एक आदमी है और ये आदमी ना सूटकेस उठा लिया। सूटकेस जानते हो ना, ये सूटकेस उठा लिया है, ये आदमी इस सूटकेस को उठा लिया। अब ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, विस्थापन तो नहीं हो रहा, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। तो ये जब विस्थापन नहीं करेगा यानी विस्थापन यहाँ पे शून्य होगा। और जैसे ही विस्थापन शून्य होगा, चाहे द्रव्यमान कितना भी हो, तो भैया यहाँ पे कार्य भी इसके द्वारा कितना किया जाएगा, शून्य किया जाएगा। ये खड़ा है, चल नहीं रहा, विस्थापन नहीं कर रहा, खाली लेके ऐसे खड़ा है, तो खड़ा रहेगा तो कार्य नहीं करेगा। बात समझ आया। आगे बढ़ते हैं। करा कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। करा इसकी गति जितना मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य की गणना करना है। भैया इस प्रकार के जो कार्य होगा ना, ये कार्य जो होगा, ये कार्य होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर इसका सही उत्तर होगा। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकालोगे, आप गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला जानते हो, 1/2 mv² होता है। आप यहां से परिवर्तन निकालना है तो यहाँ पे 2 गो वेग रहेगा, तो आप कह दोगे 1/2 m कांस्टेंट आ जाएगा और v2 माइनस v1 के v2 स्क्वायर माइनस v1 के स्क्वायर के ये कर लो, अंतर निकाल लोगे। तो यहाँ पे 1/2 द्रव्यमान कितना दिया है, 4 kg द्रव्यमान दिया है। v2 का मान कितना है, 10 मीटर, तो 10 के स्क्वायर करोगे तो 100 होगा। 5 के स्क्वायर दिया, v1 का 5 के स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 25 होगा। अब बताओ, आप यहाँ से जब कैलकुलेट करते हो
तो ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, 4 कितना कट जाएगा, 2 से 2 बार में, ये 4 2 बार में कट गया। अब यहाँ पे बचेगा 75, 75 दूनी कितना होता है 150, 150 जूल इसका सही उत्तर होगा, 150 जूल इसका क्या होगा सही उत्तर होने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लेना, इसको स्टार लगा लेना, क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। और ऐसे ही ग्रुप डी में, आप ग्रुप डी एग्जाम को हल्का में मत लेना, यहाँ पे क्वेश्चन ना काफ़ी बढ़िया लेवल का आता है और अच्छे अच्छे स्टूडेंट को ना बहुत तकलीफ पहुँचाता है। तो ये आपको ग्रुप डी का है, लेकिन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा और फिजिक्स से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसीलिए तो हम आपके लिए ये लेके आए हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन होगा। कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा। वस्तु पे बल लगा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी कार्य शून्य हो रहा है, इसका मतलब विस्थापन शून्य होना चाहिए। जब विस्थापन, अब सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्य निकालना है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल 10 न्यूटन लगा दो, 100 न्यूटन लगा दो, 1000 न्यूटन लगा दो, कितना भी बल लगा दो। कि बल लगा रहे हैं ना, फिर भी कार्य हमारा शून्य आ रहा है। तो ये शून्य कब आ रहा है, कितना भी बल लगाओगे ये मान शून्य कब आएगा, जब शून्य से गुना कराओगे। और भैया ना सुनो मेरे भाई, ये शून्य क्या है, विस्थापन है, और विस्थापन जब शून्य रहेगा तभी होगा, तो इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, शून्य होने वाला है। बात समझ आया क्या, आगे कर लो। ना एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो भैया सुनो ना, बल कितना, कितना, एक लड़का इतना न्यूटन भार के, भार दिया है, भार ध्यान सुनना, ये भार दे दिया है और भार को वेट कहा जाता है। डब्लू का मान दिया है m/g होता है, ये सभी लोग जानते हो, डब्लू बराबर m/g होता है। अच्छा, ऊंचाई कितना दिया, h बराबर दे दिया है 2 मीटर। अब समझना कार्य क्या होता है, W बराबर होता है mg इंटू क्या होता है h। mg का मान पहले से दिया है, भार का मान पहले दिया है, तो भार का मान कितना है भैया 120 न्यूटन, 120 न्यूटन दिया है, और ऊंचाई आपको क्या दे दिया 2 मीटर। तो कहोगे कितना होगा 140 जूल इसका सही उत्तर होगा। 140 जूल, 120 दूनी 240, इसका 240 जूल इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा 240 जूल इसका क्या आंसर होने वाला है, सही उत्तर 240 होने वाला है। अगर एक लड़का 120 न्यूटन के भार को एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य 240 जूल होगा। बात समझ आया। अब समझो आगे क्वेश्चन है, कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है। तो कार्य करने की जो क्षमता होता है ऊर्जा कहलाता है, लेकिन यहीं पे कह देगा कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्या हो जाएगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखना, कार्य करने की दर को क्या कहोगे, शक्ति। तो शक्ति कार्य करने की दर होता है, लेकिन कार्य करने की माने क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। अब आगे करा कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पे कार्य होता है उसका क्या होना चाहिए, उसकी ऊर्जा का ह्रास होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। उसका मान शून्य होना चाहिए, यह भी गलत है। वह नियत रहेगा, गलत है। उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगा, यदि पॉजिटिव कार्य करोगे तो उसके ऊर्जा में वृद्धि होगा। यानी पॉजिटिव वर्क कब होता है, पॉजिटिव वर्क बल और विस्थापन के दिशा में होता है। तो आप बल लगाओगे तो कोई वस्तु ना तेजी से विस्थापित होगा, इसका मतलब उसके ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगा। और जब उसके ऊर्जा में वृद्धि होगा तो कहोगे पॉजिटिव कार्य हुआ है, यानी कि कार्य धनात्मक हुआ है। बात समझ आया। अब आगे देखो, निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं होता है। अब कह दो कि कोई कार्य, इसमें बहुत सारा ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया है और इसमें आपको बताना है कि सभी में कार्य कैसे नहीं होता है, किस कंडीशन में कार्य नहीं होता है, ये बताना है। तो कह रहा कि कपिल नाम के एक लड़का है, अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। कपिल नामक एक लड़का ऐसे 10 किलोमीटर का वजन लिया और वो एकदम आराम से खड़ा है, हिल भी नहीं रहा है, खड़ा है। तो कह रहा कि क्या वो कार्य करेगा। भैया जब खड़ा रहेगा कितना भी द्रव्यमान लेके ना, तो विस्थापन तो वहां पे शून्य हो गया। अब विस्थापन शून्य हो गया तो कार्य यहीं पे शून्य हो जाएगा। और कह रहा कि कार्य नहीं होगा। अच्छा देख लेते और ऑप्शन में, कह रहा सचिन 4 किलोमीटर चलता है तो विस्थापन कर रहा है, तो भैया उसमें तो कार्य हो सकता है ना, बल लगाएगा तभी चलेगा। कह रहा एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन लेकर जाता है। एक कुली है, सामान लेके कार से बस तक जाता है या बस से कार तक जाता है, तो वह भी कार्य कर रहा है।
कर अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, तो ये भी कार्य हो रहा है, कार्य कर रहा है, विस्थापन हो रहा है, बल लगाएगा तभी खेलेगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें कार्य नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करा कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा कब? अब समझना, 1 मिनट सुन लो। यहाँ पे जो कार्य होता है बल गुना विस्थापन आई इंटू कॉस थीटा होता है भैया, ठीक है। यहाँ पे कॉस थीटा होगा, यानी कि जो कार्य होगा ना W बराबर, तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट के बराबर, बल और विस्थापन के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एफ एस कॉस थीटा ही आता है, ठीक है। एफ एस कॉस थीटा होगा। अच्छा, एफ एस कॉस थीटा जब होगा, यहाँ पे जो लिखे हैं हम, W बराबर क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा के 3 कंडीशन होगा। जब थीटा बराबर 0 डिग्री रखोगे तो कार्य आपका होगा पॉजिटिव। जब थीटा बराबर 90 डिग्री रखोगे तो कार्य होगा शून्य। जब थीटा बराबर 180 डिग्री रखोगे तो कार्य होगा ऋणात्मक, निगेटिव। तो यहाँ पे जब ये निगेटिव होगा तो अब बात यहाँ पे कर लो ना, अगर बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होगा? जब थीटा का मान कितना रहेगा? 0 डिग्री रहेगा, यानी कि विस्थापन और बल की दिशा में होगा। विस्थापन बल की दिशा, जिधर विस्थापन उधर बल की दिशा, यानी बल इधर हो विस्थापन उधर हो, तो थीटा बराबर कितने हो गए? 0 डिग्री। इसका मतलब कि सही उत्तर ये होगा। विस्थापन बल के लंबवत होगा तो कार्य यहाँ पे शून्य होगा। अच्छा, कर आरोपित बल कोई विस्थापन नहीं हो तो यहाँ भी कार्य क्या होगा? शून्य होगा। कर विस्थापन बल की विपरीत दिशा में, विस्थापन इधर हो और बल इधर लगे, बल इधर लगे तो एक दूसरे के बीच में 180, कॉस 180 का मान कितना होता है? -1 है। जब वहां पे गुना कराओगे तो विस्थापन नहीं हो जाएगा। सही उत्तर आपका ये है, आप यहाँ पे समझ लेना, ठीक है। अच्छा, लैंग्वेज पे आधारित भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो न्यूमेरिकल, हर न्यूमेरिकल चीजें आए, बार बार न्यूमेरिकल है ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लैंग्वेज बेस्ड भी क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में, तो लैंग्वेज पे भी ध्यान रखना। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होगा? कार्य शून्य करना है, बल एफ एस कॉस थीटा मैंने अभी बताया क्या कि बल और विस्थापन के, मैंने कहा कि कार्य शून्य करना है, बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होना चाहिए? तो ये cos 90 का मान ना भैया शून्य होता है, शून्य से गुना कराओगे तो पूरा W का मान शून्य आ जाएगा। इसका मतलब एक ही है कि यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री होना है। थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री होना है। करा कि एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। एक कुली क्या करता है? 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य बताना है। अब सुनो, क्या कह रहा है ना कि 100 मीटर की दूरी जाता है, बल गुना विस्थापन दिया है, यानी कि कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, यानी कि बल कितना है? 500 न्यूटन का, और कितना दूरी तय करता है? 100 मीटर दूरी तय करता है। तो ये कितना आ जाएगा भैया? आप कहोगे ये 5000 आ जाएगा। यानी कि आप समझना, 1 मिनट, भार उठाता है 100 मीटर की दूरी तक इतना न्यूटन का भार उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक इतना का भार उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य। कहीं ऑप्शन गलत है, कहीं पे ऑप्शन आपका गलत होगा, देख लो इसको। अब कह रहा है ना कि 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, और उसके द्वारा किया गया कार्य आपको ज्ञात करना है। तो 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। अच्छा, यहाँ पे कार्य सुनो, अब क्या होगा? एक कुली है, ऐसा मान लो कुली है, ठीक है। अब समझना, यहाँ पे विस्थापन इस दिशा में 100 मीटर दूरी तय कर रहा है, इस दिशा में। ऑप्शन सही है आपका, देख लो। 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है, इस दिशा में ये चल रहा है। ये भाई ना अपने सर पे लिया है, वजन लिया है, कितने का हो? आपको कितना लिया है? 500 न्यूटन का भार उठाया है। 500 न्यूटन का भार, यानी कि ये mg का मान दिया है, mg का मान दिया है 500 न्यूटन। तो जब mg लगता है, ये वाला इस साइड में लगता है, माने इस दिशा में, गुरुत्वाकर्षण बल, भार क्या होता है? गुरुत्व का अधीन लगने वाला बल। तो इस प्रकार से mg नीचे में लगेगा, एक बल मतलब ये रिएक्शन फोर्स ऊपर में लगेगा। अब विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तो दोनों के बीच में कोण कितना होगा? 90 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाएंगे, और यहाँ पे ऑप्शन रहता तो कंफ्यूज मैं भी हो जाता, लेकिन आपको देखो ये कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप इस पे वजन लोगे ना, भार लोगे इस पे, तो आपका शरीर बल ऊपर ऊर्ध्वाधर की तरफ लगाएगा,
गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगेगा, विस्थापन आगे की तरफ होगा। तो ये विस्थापन की दिशा हो गया, इधर बल की दिशा हो गया, दोनों के बीच में 90 डिग्री। और जैसे ही थीटा 90 होता है ना, बल और विस्थापन के बीच थीटा 90, तो कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये आपका शून्य यहाँ पे उत्तर होगा। बात समझ आ गया। आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा कि एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है। एक मजदूर क्या करता है, 15 केजी का सामान लेता है, और कह रहा है कि 15 केजी का सामान लेकर उसे कह रहा भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पे रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य की गणना करना है। आप समझो क्या कर रहा है। एक मजदूर है, 15 केजी का सामान अपने सर पे रखता है। 15 केजी का सामान सर पे रख लिया, एक मजदूर है। कौन, ये मजदूर है, ठीक है। 15 केजी का सामान अपने सर पे रख लिया, ये वाला। अब क्या करता है, कह रहा कि उसे भूमि से 1 मीटर के ऊपर रखा है। भूमि से यहाँ पे ऊंचाई दिया है, 1 मीटर की ऊंचाई दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 1 मीटर की ऊंचाई दे दिया एच, और यहाँ पे भार आपको दिया है, माने कितना है, केजी है, 15 केजी का, और जी का मान आपको 10 मीटर प्रति सेकंड दिया। तो निकाल लो कार्य भैया। कार्य बराबर क्या होगा, एम जी एच। एम का मान दे दिया कितना, 15 केजी, जी का मान दे दिया 10, और एच का मान कितना दिया है, 1 मीटर उठाया। तो इसका कितना हो जाएगा, 150 जूल सही उत्तर होगा। एक कितना उत्तर होगा भैया, 150 जूल इसका सही उत्तर होगा। आप कहोगे कि सर ये बताइए कि दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस भैया है, आप समझो डिफरेंस है तो है। डिफरेंस कैसे है आप समझना। डिफरेंस इसलिए है क्योंकि वो ना आपको विस्थापन कर रहा था, सीधी रेखा में चल रहा था, ये उठा के रखा है। आप पीछे वाला क्वेश्चन देखिए, पीछे वाला में कह रहा है कि 100 मीटर दूरी तक इतना भार उठाता है, 100 मीटर तक दूर चल भी रहा है और भार भी उठाया है, और ये खाली उठा के रखा है। तो उठा के रखेगा तो कार्य होगा। बात समझ आया, आप समझो। ऊंचाई दिया है तो कार्य होगा, नीचे से ऊपर उठाया है। अब समझो, इसके बाद में ये क्वेश्चन है, कह रहा कि कार्य क्या होता है, निम्न में से कार्य क्या है। एक ऊर्जा तो है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है, इसमें कार्य होता है। अच्छा कर, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, पीठ पर, देखो वही बात आ गया। एक गधा है, जैसे मान के चलो इस प्रकार से, मैं कैसे गधा बनाऊं इसको, ठीक है। इस प्रकार से मानो कि चलो एक गधा है, ऐसा नहीं होता है, इस प्रकार से मान के लो। अब इस गधा ना अपने पीठ पे वजन लेके इस प्रकार से ये चल रहा है, इस दिशा में चल रहा है, ठीक है, इस दिशा में चल रहा है। तो जब इस दिशा में चलेगा तो क्या होगा, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, और बल ना ये पीठ से बल ऊपर लगाएगा। तो बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री कोण हुआ, और जब 90 डिग्री कोण होगा ना तो कार्य होगा ही नहीं। तो यही वाला इसका उत्तर होगा। सुमन एक पुल में तैर रही है, यह भी कार्य कर रही है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, यह भी कार्य कर रहा है। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकल रहा है, यह भी कार्य कर रहा है। यानी कि गधा ना अपने पीठ पर वजन लेके चल रहा है, ये कार्य नहीं कर रहा है। ये गधा रियल में गधा है, ये गधा है, रियली में गधा है, वो तो कार्य नहीं करेगा। गधा आदमी कार्य करता है, और आप लोग गधे जैसे काम करते हो, नहीं पढ़ते हो। तो गधे जैसे काम करोगे तो कहा जाता है ना तू गधा है। तो गधा के मतलब काम नहीं करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो। करा कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। मैंने बोला कि जब लंबवत रहेगा तो शून्य हो जाएगा। बात समझ आया। आगे देख लो, करा किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो सुनो भैया, कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। ये क्या है भैया बताओ। अब ये कहोगे मास्टर साहब ये क्या है, बल है, और ये क्या है, विस्थापन है। ये क्या है, विस्थापन है, और ये क्या है, थीटा क्या है, दोनों के बीच का कोण है। किसके बीच में कोण, बल और विस्थापन के बीच कोण। तो बल पे भी निर्भर करेगा, वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करेगा, विस्थापन पे करेगा, दोनों के बीच के कोण पे करेगा। तो सही उत्तर क्या होगा आपका, सही उत्तर यहाँ पे बी होने वाला है, ठीक है। नहीं करता ये बताना है। करा निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। अब बताओ, उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर, एक घूमता हुआ पहिया, इसका शून्य होगा। तेजी से आता हुआ पत्थर हो सकता है, सबसे तेज कौन चलेगा, वही सबसे ज्यादा कार्य करेगा। तो एक चली हुई गोली सबसे तेज चलेगा,
और वही कार्य आपका सही करेगा। तो निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? तेजी से आता हुआ पत्थर। आगे कर लो। कह रहा कि निम्न में से क्या न होने पर किया गया कार्य शून्य होगा? यानी कि विस्थापन नहीं रहेगा तो किया गया कार्य शून्य होगा, विस्थापन शून्य तो किया गया कार्य शून्य। कह रहा किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा में वृद्धि का अनुभव होता है। यही सही उत्तर है, ऊर्जा में वृद्धि का अनुभव होगा तभी बल इस पर कार्य करता है। ये बात गलत है। कह रहा यहाँ विस्थापन होता है। कह रहा कि यह किसी निश्चित दूरी के माध्यम में आगे बढ़ता है। यह भी बात गलत है। आपका सही उत्तर क्या होगा? कह रहा कि जब एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा में वृद्धि का अनुभव होता है तब आप कहोगे कि कार्य हो रहा है। एक पिंड पर कार्य तभी होगा जब यांत्रिक प्रभाव के द्वारा माध्यम में ऊर्जा में वृद्धि होगा, माध्यम की ऊर्जा में वृद्धि। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। कार्य करने की क्षमता या उस पे कैसे किस किस पे निर्भर करती है? निर्भर करती है तो वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पे बिल्कुल नहीं करती है। कह रहा किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति नहीं करती। कह रहा कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था इस पे निर्भर करेगी, परिमाण और दिशा नहीं करती है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करेगी कि उसका स्थिति बदल रहा है कि नहीं, ठीक है, उस पे निर्भर करेगा। कर रहा है कि किस पे, माने ऊर्जा पे निर्भर करती, वस्तु के द्रव्यमान आयतन पे नहीं, निश्चित दिशा में वस्तु की गति। अच्छा, गति पे भी निर्भर नहीं करता, वेग पे कहाँ निर्भर करता है? कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति चेंज होगा, बदलाव होगा, उस पे निर्भर करेगा। अच्छा, कह निम्नलिखित में से क्या कार्य एक गुण नहीं है? कह रहा है कि निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? अच्छा, कार्य की दिशा होती है, अरे भैया अदिश राशि है ये। कार्य क्या है? अदिश राशि है, अदिश राशि है मेरे भाई, तो कार्य की दिशा नहीं होगी। कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, ये बात तो सही है। कार्य का केवल परिमाण होता है, ये भी बात सही है। पर कार्य होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है, ये भी सही, ये भी सही। क्या नहीं सही है? तो ये उत्तर इसका सही उत्तर होने वाला है। ये उत्तर इसका क्या होगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अब समझो, करा कि एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है। करा उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करना है। एक लड़का है, एक लड़का क्या कर रहा है? 4 केजी के बैग को 30 सेकंड तक वो पकड़ता है। अब यहाँ पे न ऊंचाई दिया है और न ही आपको डिस्टेंस दिया है कि वो ट्रेवल कर रहा है, न आगे जा रहा है न पीछे जा रहा है, न ऊपर उठाया, ऊंचाई भी जिक्र नहीं, बस पकड़ के रखा है। क्या पता वो जमीन पे ऐसे करके पकड़ के रखा हो, जमीन पे सट्टा हो, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, कार्य इसका क्या होगा? शून्य होगा। आगे कह रहा है कि एक प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत होगा, यानी कि बल इधर लगेगा, विस्थापन इस दिशा में होगा। थीटा बराबर कितने हो गए? 90। और जब थीटा बराबर 90 तो कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तो यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ, कार्य यहाँ पे नहीं होगा। आगे क्वेश्चन कर लो। करे यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। वृत्ताकार पथ पे घूमेगा ना तो कार्य उसके द्वारा किया गया शून्य होगा। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से जब आप घूमोगे तो यहाँ पे विस्थापन आपका शून्य होता है। जब इस प्रकार से घूमोगे ना, एक चक्कर लगाने के बाद आपका विस्थापन शून्य, फिर यहाँ पे आने के बाद विस्थापन शून्य, फिर यहाँ पे आने के बाद विस्थापन शून्य। तो इस प्रकार जब आपका विस्थापन शून्य होगा तब आप कहोगे कि आपका कार्य किया गया शून्य होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शून्य होने वाला है। आगे कर लो क्वेश्चन। आगे में कहोगे तो आगे देखो, जब बल विस्थापन किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। करा कि जब बल विस्थापन किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है तो बल द्वारा क्या होता है? करा कि बल की दिशा लंबवत होगा, लंबवत होगा तो कार्य यहाँ पे शून्य हो जाएगा। ऋणात्मक कह रहा है, संवेग की दिशा होगी, ये गलत है। करा बल की दिशा में होगा, यह भी गलत है। संवेग की दिशा में, बल की दिशा में, बिल्कुल गलत। करा बल के विपरीत दिशा में होगा तब कार्य जो होगा ये ऋणात्मक होगा, ये बात आपका सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होने वाला है। आगे क्वेश्चन करा कि 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर रखी गई है, उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटका दिया गया है। तो चेन का कुल द्रव्यमान 4 केजी है। टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य बताइए। आप कह दीजिएगा ग्रुप डी का क्वेश्चन है। अब इस
क्वेश्चन को ना आप अपने भाइयों से बनवा लेना, किसी दोस्तों से बनवा लेना। ये क्वेश्चन उन्हीं को आएगा जो सेंटर ऑफ मास पढ़े होंगे। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आप उलझना नहीं, इसको छोड़ के आगे बढ़ने में भलाई है। लेकिन क्या मैं छोड़ूं? नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला। ये मान लो आपका एक टेबल है। अच्छा, इस टेबल पे मेरे भाई मैं बनाता हूं चेन, बना दूं ना? अरे पहनने वाला नहीं चेन, लो 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 लो, मैं बना देता हूं अपने भाइयों के लिए। मैं चेन बना दिया, ठीक है। ये लो, मैं चेन बना दिया आपको, ठीक है। दिख रहा है चेन? ये चेन मैंने बना दिया। इस प्रकार से चेन भैया है, ठीक है। ये कौन भैया है? चेन भैया है। अब यहां से हम एक और बातें करते हैं। कहोगे क्या करोगे? तो मैं इसको घुमा देता हूं इस तरीके से, इसको घुमा दिया और यहाँ पे इसको मैं ऐसे लगा दूंगा। अब फिर यहाँ से देखो, कॉपी करके मैं ना थोड़ा टाइम लेता हूँ। क्वेश्चन बहुत खतरनाक है भैया। क्वेश्चन कैसा है? खतरनाक है। खतरनाक के मतलब आपसे नहीं बनेगा। खतरनाक के मतलब क्या है? ओहो हो, देखिए यहाँ पे काहे नहीं हो रहा है? उस यही है ना? चलिए ठीक है, मैं ना यहाँ पे आपसे फिर से बनाता हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम मैं लूँगा। ये आपका मान लीजिए कि टेबल है, ठीक है। यहाँ पे चेन बना के मैं ना कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से चेन बना के मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस प्रकार से चेन है, ठीक है। इस प्रकार से चेन है और इस टेबल पे ये, इसको ना कॉपी कर नहीं सकता। आप कॉपी नहीं करेंगे तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहीं पे हम चेन बना लेते हैं। यहाँ पे चेन मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे चेन बना लिया, ठीक है। इस प्रकार से चेन है, ठीक है। इस प्रकार से चेन है, इस प्रकार से चेन है, ठीक है। एक टेबल पे लटका हुआ। अब समझना इसका टोटल लंबाई कितना कह रहा है? कह रहा 2 मीटर। इसका टोटल लंबाई कितना है भैया? 2 मीटर है। 2 मीटर के मतलब है 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर नीचे है। यहां से यहां तक की जो लंबाई है ये 60 सेंटीमीटर है। तो बताओ यहाँ पे कितना होगा? 140 सेंटीमीटर ऊपर होगा। 140 सेंटीमीटर ऊपर होगा और 60 सेंटीमीटर नीचे है। ये बात समझ आ गया? कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटका हुआ चेन का कुल द्रव्यमान 4 kg है। तो कह रहा टेबल पे पूरी चेन को खींचने में किया गया कार्य बताना है। तो टेबल पे अब समझना, ये इतना रखा गया, टोटल 4 kg का है। तो जो 4 kg है वो कितने का वैल्यू है? 4 kg जो है वैल्यू, ये कहोगे कि माने 200 सेंटीमीटर का है। 200 सेंटीमीटर का है। 4 kg जो द्रव्यमान है 200 सेंटीमीटर लंबाई का। तो मैं कह रहा हूँ 60 में कितना आ जाएगा? तो 60 से गुना करा दो। तो आप यहाँ पे देखिएगा कितना आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा। ये 4 5 20 हो गया। तो आप कहिएगा 6/5 आ जाएगा। 6/5 क्या आ गया? यहाँ पे इसका द्रव्यमान आ गया। यानी कि मैं कहता हूँ, सुनो, मैं कह रहा हूँ भैया ना, ये 4 kg पूरे रस्सी का द्रव्यमान है। तो रस्सी कितना लंबा है? 200 सेंटीमीटर। तो मैं कह रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर रस्सी का द्रव्यमान 4/200 सेंटीमीटर होगा। तो 60 सेंटीमीटर में कितना होगा? तो आप कहिएगा, आप 60 सेंटीमीटर में 6/5 हो जाएगा। यानी कि 6/5 आ जाएगा। 6/5 ये केजी आ गया द्रव्यमान। किसका? इसका द्रव्यमान आ गया, इस राशि का। अब बताओ यहाँ पे जो ऊंचाई होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा मिडिल में। तो इसका जो माने ये कहोगे तो 2 से भाग करोगे तो इसका ऊंचाई कितना, एच का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 30 सेंटीमीटर आ गया। आप समझना 30 सेंटीमीटर आ गया। अब कार्य किया गया कार्य ज्ञात करना है, इसमें कितना कार्य होगा?
तो वो कार्य ज्ञात करना है। कह रहा है ना कि टेबल पर पूरी चेन के खींचने है तो किया गया कार्य। तो W का जो मान आ जाएगा ये आता है एम जी आई इंटू एच आता है। एच का मान अब देखो ये वाला चेन का निकालना है। एच का मान कितना 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास इसका द्रव्यमान कहाँ निहित होगा, केंद्र में निहित होगा। ये 5/6 द्रव्यमान आ गया, 6/5 सॉरी द्रव्यमान आ गया। जी का मान 10 दिया है और एच का मान कितना है कहोगे 30 सेंटीमीटर। भाग कर लो तो यहाँ पे कर लो तो 6×5 कितना हो जाएगा 30, अब 5×6 30 हो जाएगा। अब क्या कहोगे 6×6 के 36 360, यहाँ पे कितना आ जाएगा 360 जूल आएगा। 1 मिनट 5/6/5 ठीक है। अच्छा 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदल दो। तो ये जो आया है ना आप सुनो मीटर में लेके आओगे तो ये सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो मीटर में करोगे तो 30 बटा कितना कर दोगे 100, तो 360 बटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, ये करोगे तो 3 दशमलव क्या आ जाएगा 6, तो 3.6 इसका उत्तर होगा, 3.6 जूल उत्तर होगा। ये बात समझ आ गया? नहीं समझ आया तो एक बार फिर से समझो। देखो ये वो टेबल है, ये टेबल है, इस टेबल पे एक बार फिर से समझा देता हूँ। इस टेबल पे क्या कर रहा है ना, इस टेबल पे भैया आप देखो चेन रखा हुआ है, इस प्रकार से चेन रखा हुआ है इस टेबल पे, इस प्रकार से चेन है। और ये चेन कह रहा है ना कि 2 मीटर लंबा है, तो यानी कि 200 सेंटीमीटर हो गया। इस प्रकार से चेन है और कह रहा कि 60 सेंटीमीटर टेबल के एक कोने से लटका हुआ है, तो 60 सेंटीमीटर लटका हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है ये 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है। टोटल लंबाई 2 मीटर दिया है, बराबर कितना हो गया भैया कहोगे 200 सेंटीमीटर होगा सर, 200 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, जब 60 सेंटीमीटर लटका तो कहोगे 140 सेंटीमीटर ऊपर में रह गया सर, ठीक है ऊपर में रह गया। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, कह रहा कि उस रस्सी को खींचने में किया गया कार्य की गणना करना है, यानी कि इस रस्सी को पुल करने में जो कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, mgh के बराबर होगा, mgh के बराबर होगा। अब समझना mgh के बराबर होगा तो m कहाँ से लेके आओगे, इस रस्सी का द्रव्यमान लेके आना होगा। अच्छा g कितना 10 होगा, g का मान 10 होगा, m का मान आपको निकालना है और h का मान यहाँ से निकालना है। तो ये जब दोनों निकालोगे वैल्यू रखोगे तब आपका आंसर आएगा। निकालोगे कैसे, देखो मैं कह रहा हूं कि ये मैंने टोटल 4 kg का रस्सी है, कितने kg का 4 kg का रस्सी है, तो मैं कह रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना होगा, तो कहोगे 4 kg में सर 200 सेंटीमीटर से भाग करेंगे तो 1 सेंटीमीटर का द्रव्यमान निकल जाएगा। अब हम इस रस्सी का द्रव्यमान निकालना है 60 सेंटीमीटर वाला, इस रस्सी का द्रव्यमान, तो 60 सेंटीमीटर से गुना करा देंगे तो ये निकल गया। तो अब कहोगे ये कितना आ जाएगा, आप करा लो, यहां से क्या करो 0 0 काट दो, 5 का कितना 4 5 हो गया 20, यानी कि 6/5 आ जाएगा। ये 6/5 क्या आ गया, द्रव्यमान आ गया कितने का, 60 सेंटीमीटर वाली रस्सी का 6 इतना kg द्रव्यमान आ गया। इसका द्रव्यमान तो आ गया, तो द्रव्यमान यहाँ पे रख दोगे कितना हो 6/5 रख दोगे। जी का मान 10 है। अब ऊंचाई कितना लोगे, पूरा ऊंचाई नहीं लेना, ध्यान सुनना, आपको ये दो जो द्रव्यमान होगा इसके केंद्र में निहित होगा। तो 60 सेंटीमीटर का है तो इसके द्रव्यमान यहाँ पे 30 सेंटीमीटर में रहेगा, तो आप कहोगे 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलोगे तो 100 से भाग कर दो। अब कह दो ना भैया इसको 100 से भाग कर दो, तो सीधा देखो 0 0 0 0 कट गया, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा कहोगे, ये होगा 18 बटा में कितना 5, तो कितना हो पंक्ति ही 15, फिर 3.6 जूल इसका उत्तर होगा। यहाँ पे ऑप्शन देख लो, ये चीज आपके पास रहेगा 3.6 जूल इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब आगे कर लो, आगे क्वेश्चन देख लो, कह रहा है ना कि 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। अच्छा एच का मान कितना है 4 मीटर है, कह रहा कि द्रव्यमान कितना है, एम दिया है 5 kg, एम कितना दिया है 5 kg। अच्छा कर उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल के कारण किया गया कार्य। अच्छा गुरुत्वीय बल के कारण कार्य कर रहा है, तो जी का मान आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे कार्य के बारे में बात कर रहा है, तो कार्य के बारे में बात करोगे तो W बराबर क्या होता है, mgh होता है। गुरुत्व के अधीन काम कहेगा, ऑप्शन आपको माइनस में दिया रहेगा प्लस में दिया रहेगा, तो यहाँ पे जी नीचे की तरफ माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस कर लोगे। अब यहाँ पे माइनस करोगे तो m का मान कितना है भैया, कहोगे 5 kg है सर,
अच्छा, ऊंचाई जी का मान 10 ले लो, ऊंचाई कितना है 4 मीटर है, तो आप कहोगे 5 का 20 यानी कि 200 माइनस के 200 जूल उत्तर होगा। माइनस दिया रहेगा तो माइनस मारना, गुरुत्व के अधीन कार्य हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे -200 जूल उत्तर होने वाला है। आगे कह रहा है 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन पीछे करा दिया गया है, इसका कमेंट सेक्शन में आप उत्तर बता सकते हो। आंसर में W बराबर बता देता हूं, ये जो कार्य किया गया कार्य होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होने वाला है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, तो ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो आप बताओ गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 1/2 m v2 स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 1/2 m v1 स्क्वायर। अब 1/2 m यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस के v1 स्क्वायर। आप यहाँ पे कमेंट में इसका आंसर करके आपको बताना है, ये आंसर आप बता देना कमेंट में करके कितना आएगा। इसी के साथ में आपका ये होता है आज के सेशन का क्वेश्चन समाप्त। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, कमेंट कर देना, जो आपको कमी लगे कमेंट कर देना। अगले वीडियो में मैं पूरी तरह से दूर करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।